जय श्री हरि। जीवन में गुरु तत्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गुरु कौन होना चाहिए, गुरु कितने होने चाहिए, इन सब बातों को हम मूल श्रीमद् भागवत के श्लोक और भावार्थ सहित सुनते हुए जान सकते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 9वें अध्याय का जब हम श्रवण करेंगे, जो कि उद्धव गीता के अंतर्गत आया है, तो हम अवधूत गीता का श्रवण कर रहे हैं। आज अवधूत गीता का तीसरा और अंतिम भाग है, जो भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने यदु महाराज को सुनाई थी। इसको अवधूतोपाख्यान कहते हैं। इसके तीसरे भाग में भगवान दत्तात्रेय ने कुरर पक्षी से लेकर भृंगी कीट तक 7 गुरुओं की कथा कही है और उन्होंने उससे क्या सीखा ये हम जानेंगे। मूल संस्कृत श्लोक, भावार्थ, टीकाओं सहित जब हम सुनेंगे, उसके साथ ही हम अनेक प्रश्नों के उत्तर भी जान सकते हैं, जो मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए हैं, प्रामाणिक रूप से बनाए गए हैं। और प्रामाणिकता के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या डाल रखी है। तो आज के एकादश स्कंद के 9वें अध्याय के प्रश्न इस प्रकार हैं, जिनके उत्तर हम सुनते हुए प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद के 9वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? दत्तात्रेय भगवान ने कुरर नामक पक्षी से क्या शिक्षा ग्रहण की? जब हम दत्तात्रेय भगवान का नाम लेते हैं तो हमें साथ ही ये सीखना चाहिए कि हमें क्या सीखने को मिल सकता है। क्या है कुरर पक्षी? ये भी एक रोचक प्रश्न है। दत्तात्रेय भगवान ने एक बच्चे से क्या शिक्षा ग्रहण की? जब टेनिसन ने खुद को आत्महत्या से रोका, टेनिसन एक अंग्रेज कवि थे, उसका संबंध भागवत की इस कथा से है। कौन से 2 ही व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा को संसार के 2 सबसे सुखी लोग कौन हैं? भक्त और बालक की संतुष्टि में अंतर के बारे में हम जानेंगे। दत्तात्रेय भगवान ने 20वें गुरु एक कुमारी से क्या शिक्षा ग्रहण की? एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी से भी हम सीख सकते हैं, कोई भी सिखाने वाला मिल सकता है, सीखने की रुचि चाहिए। कैसे भारत की एक बेटी ने चतुराई से बचाई अपने परिवार की लाज? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दत्तात्रेय भगवान ने 21वें गुरु शरकृत मान लुहार से क्या शिक्षा ग्रहण की? भगवान दत्तात्रेय ने एक लुहार से सीखा अष्टांग योग। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दत्तात्रेय भगवान ने 22वें गुरु सर्प से क्या शिक्षा ग्रहण करी? ये हम जानेंगे। वांताशी सन्यासी क्या होता है? ये भी हम जानेंगे। दत्तात्रेय भगवान ने 23वें गुरु मकड़ी से क्या शिक्षा ग्रहण की? हम क्या सीख सकते हैं? दत्तात्रेय भगवान ने 24वें गुरु भृंगी कीट से क्या शिक्षा ग्रहण की? ये हम जानेंगे। और यद्यपि 24 गुरुओं की कथा आती है, परंतु हमारा 25वां गुरु भी एक है, दत्तात्रेय भगवान ने बनाया। हमारा शरीर भी हमारा गुरु है। यदि शरीर हमारा गुरु है तो इसकी खूब सेवा करनी चाहिए। कैसे? ये हम जानेंगे। भगवान की सर्वाधिक प्रिय सृष्टि मानव ही क्यों है? ये हम जानेंगे। सुबह शाम केवल 5-10 मिनट पूजा से हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेस्ट स्कूल ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बढ़िया स्कूल कौन सी है? ये हम जानेंगे। गुरु की केवल पूजा करें या सीखें, क्या इंपॉर्टेंट है? केवल पूजा करना ही चाहिए या सीखना भी चाहिए? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत के श्लोकों में प्रवेश करते हैं और उसके भाव को जानते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश और उद्धव जी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में
उद्धव गीता के अंतर्गत, जो कि 7वें अध्याय से 29वें अध्याय तक है, 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इसमें हम अवधूत उपाख्यान, जिसमें भगवान दत्तात्रेय ने कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा कही है, उनसे भगवान दत्तात्रेय ने क्या सीखा, हम लोग क्या सीख सकते हैं, तो आइए हम जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथ 9मोऽध्यायः। श्री ब्राह्मण उवाच। सबसे पहले अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने कुरर से क्या सीखा। कुरर एक पक्षी होता है जिसको कुछ लोग बाज की तरह मानते हैं, कुछ लोग टिटहरी की तरह कहा करते हैं। तो वो ब्राह्मण कहते हैं, श्री ब्राह्मण उवाच। परिग्रहो हि दुःखाय यद्यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्वकिंचनः। अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने कहा, हे राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान मनुष्य यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति उसे ही होती है जो किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं रखता, अर्थात सब कुछ रखते हुए भी ये समझे कि यह श्री भगवान की है। फिर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, सामिषं कुररं जघ्नुर बलिनोऽन्ये निरामिषाः तदामिषं परित्यज्य ससुखं समविन्दत। एक कुरर नामक पक्षी था, वो अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान कुछ पक्षी थे जिनके पास मांस नहीं था। उससे छीनने के लिए उसे घेर कर वे सारे पक्षी चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। इससे हमें त्याग की शिक्षा मिलती है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। त्याग करते ही तुरंत शांति मिलती है। वैसे ही इस कुरर पक्षी को भी त्याग से शांति मिल गई। देखो, इसका तात्पर्य हम समझें, प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर पक्षी उग्र हो उठते हैं और दूसरे पक्षियों को खा जाने के लिए या उनके द्वारा पकड़े हुए मांस को छीनने के लिए मार डालते हैं। बाज, गिद्ध, चील, ये सब इसी श्रेणी के पक्षी हैं। किंतु मनुष्य को चाहिए कि दूसरों के साथ हिंसा करने की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का परित्याग कर दे और भगवान की भक्ति को स्वीकार करे, जिससे वह हर जीव को अपने समान देख सके। वास्तविक सुख के इस पद पर मनुष्य किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी को अपना शत्रु भी नहीं मानता। फिर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने बालक से क्या सीखा। बालक से, अर्भक से मस्ती सीखी। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, न मे मानावमानौस्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड आत्मरतिर् विचरामिह बालवत्। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। फिर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, द्वावेव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ यो विमुग्धो जडो बाल्यो यो गुणेभ्यः परम गतः। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह मनुष्य जो गुणातीत हो गया हो। अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि वह बालक आपस में अपने साथियों से लड़ता है और मारपीट कर लेता है और रो पड़ता है। उसके माँ बाप तो दूसरे बालकों के माँ बाप से लड़कर हमेशा के लिए वैर बांध लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, बातचीत नहीं करते। लेकिन वो बालक जिसने लड़ाई करी थी 5-10 मिनट के बाद ही आपस में खेलने लगता है। देखो,
निश्चित रूप से परमानंद में मग्न निश्चिंत दो ही लोग हो सकते हैं, या तो मूढ़ हो सकता है या त्रिगुणातीत हो सकता है। किंतु ये ध्यान देना चाहिए कि जो लोग निकम्मे तथा मंदबुद्धि हैं वे अपनी ही मूर्खों की दुनिया में रहते हैं, किंतु जो लोग श्री भगवान के शरणागत होते हैं वे दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। अतः मूर्ख तथा भक्त दोनों को इस विचार से शांत कहा जा सकता है कि वे भौतिक रूप से महत्वाकांक्षी लोगों वाली सामान्य चिंता से मुक्त रहते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि मंदबुद्धि मूर्ख तथा भक्त समान पद पर होते हैं। मूर्ख की शांति जड़ पत्थर के तुल्य है, जबकि भक्त की दृष्टि पूर्ण ज्ञान पर आधारित होती है। अब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने एक कुमारी कन्या से भी सीखा, उससे मैंने मोटा मोटी एकांत भाव में रहने की, अकेले रहने की बात सीखी। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, क्वचित कुमारी त्वात्मानं वृणानान गृहमागतान स्वयं तान अर्हयामास क्वापि यातेषु बंधुषु। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उस कन्या ने स्वयं ही उन सब का आतिथ्य सत्कार किया। ये सब बालिकाओं के संस्कार होते थे, इसीलिए वे ऐसा कर पाती थी। तेषाम अभ्यवहारार्थम शालीन रहसि पार्थिव अवग्नन्त्या प्रकोष्ठस्थास चक्रुः शंखः स्वनं महत्। उन अतिथियों को भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस श्लोक से उस कन्या के दूसरे अतिथियों को भोजन आदि कराने के प्रति जो उदार भाव है वो दिखाई देते हैं। सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता ततः बभंजैकैकशः शंखान द्वौ द्वौ पाण्योरशेषयत्। तो वो जब धान कूट रही थी उस समय उसने अपने हाथ में शंख की चूड़ियां पहनी थी जो जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को कन्या ने निंदित समझा और उसे बड़ी लज्जा मालूम हुई, क्योंकि धान कूटने से उस लड़की की दरिद्रता पता लग रही थी। वो स्वयं धान कूट रही थी, जो ये बता रही थी कि वो गरीब है, कोई घर में काम करने वाला नहीं। और उस कन्या ने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। इस श्लोक से भी हम उस कन्या की स्थिति को समझ सकते हैं। वो कन्या अपने घर की मर्यादा और इज्जत बना के रखने वाली है। वो समझती है कि जो मेरे घर वालों की इज्जत है वही मेरी इज्जत है। यदि मेरे घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी, पता लग जाएगा, अपमान हो जाएगा, ये तो गरीब है, तो फिर मेरा क्या फायदा हुआ। इसलिए वो बड़ी बुद्धिमती कन्या है। उभयोरप्यभूत घोषो ह्यवग्नन्त्यः स्म शंखयोः तत्राप्येकं निरभिददेकस्मान्नाभवध्वनिः। अब वो फिर धान कूटने लगी, परंतु दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। तो दत्तात्रेय भगवान ने क्या सीखा? अन्वशिक्षमहं तस्या उपदेशमरिन्दम लोकान् अनुचरन्नेतान् लोकतत्त्वविवित्सया वासे बहूनां कलहो भवेद्वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, रिपुदमन यदु महाराज, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए मैं भी इधर उधर घूमता घामता वहां पहुंच गया। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। देखो, यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय यदु महाराज को कोई सैद्धांतिक बात नहीं बता रहे हैं, प्रत्युत संसार भर में विचरण करते हुए इस सतर्क विचारवान भगवान दत्तात्रेय ने उपर्युक्त सभी गुरुओं से स्वयं शिक्षा ग्रहण की है। ये लर्निंग बाय डूइंग है, अनुभव स्वयं में सीखने की बात है। इसीलिए आगे दत्तात्रेय भगवान कहेंगे कि एक गुरु से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा संसार ही शिक्षालय समझना होगा, सभी आपको सिखाने वाले होंगे।
इस प्रकार अपने आप को ईश्वर की तरह सर्वज्ञ न मानकर, यद्यपि वे भगवान हैं, फिर भी अत्यंत विनम्र भाव से बतलाते हैं कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान इन उपदेशों को निष्ठा से सीखा है। देखो, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में एक अच्छा सा उदाहरण दिया है कि अकेले ही रहना चाहिए। देखो, चूंकि इस कथा में उल्लिखित लड़की का कोई पति नहीं था, इसलिए उसे अपनी चूड़ियां उतारकर आतिथ्य का कर्तव्य निभाना था, जिससे उसकी कलाई में केवल एक एक चूड़ी रह गई थी। इसी तरह ज्ञान योग की विधि की मांग है कि चिंतन में लगे साधु अकेले रहे, किसी दूसरे के साथ न रहे, क्योंकि ज्ञानी लोग चिंतन पर अपना जीवन अर्पित करते हैं। अतएव यदि अनेक ज्ञानी एक साथ रहें तो उनमें लगातार तर्क वितर्क चलता रहेगा। इसलिए शांत वातावरण बनाए रखने के लिए उन्हें अकेले रहना चाहिए। दूसरी ओर एक राजकुमारी किसी उच्च कुल के राजकुमार के साथ ब्याह करने के बाद बढ़िया वस्त्र और आभूषण धारण करके प्रेम करने के लिए राजकुमार के पास जाती है। इसी तरह भक्ति देवी अपने आप को उन असंख्य वैष्णव रूपी आभूषणों से संवारती है जो भगवान नाम की मधुर ध्वनि का आस्वादन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। चूंकि शुद्ध वैष्णव गण कभी भी अभक्तों के साथ घनिष्ठता पूर्वक मिलते जुलते नहीं हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि वे अकेले रहते हैं। अतएव वे भी इस श्लोक के अभिप्राय को पूरा करते हैं। शुद्ध वैष्णवों के बीच कोई झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वे इच्छाहीनता के वास्तविक पद पर होते हैं। उन्हें मोक्ष या योग शक्ति की भी इच्छा नहीं रहती, भोगों की इच्छा तो कहना ही क्या। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। इस कथा की तरुण लड़की ने अपनी प्रत्येक कलाई में एक एक चूड़ी इसीलिए रखी जिससे चूड़ियों में जोर जोर का झगड़ा न हो सके। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह उन लोगों की संगति छोड़ दे जो श्री भगवान की भक्ति नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजे तागी कोटिन बैरी सम, तज तागी कोटिन बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तो सीखने योग वास्तविक उपदेश तो यही है। सच्चा वैष्णव सदा शुद्ध और निर्मल चरित्र वाला होता है, किंतु उन स्थानों में जहां अभक्तगण जुटेंगे वहां निश्चित रूप से भगवत भक्ति की ईर्ष्यापूर्ण आलोचना होगी, और जो लोग श्री भगवान से विहीन सच्चाई का विश्लेषण करना चाहते हैं वे दर्शन के नाम पर काफी ऊधम तथा शोर मचाएंगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह उन लोगों से दूर रहे जो भक्ति के शत्रु हैं, अन्यथा जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना दूभर हो जाएगा। जो व्यक्ति सदा भगवत भक्तों की संगति में रहता है वह एक तरह से अकेले ही रहता है। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य जी भी कहते हैं, असज्जनैस्तु संवासो न कर्तव्यः कथंचन, यावद यावच्च बहुभिः सज्जनैः सतु मुक्तिदः। मनुष्य को किसी भी दशा में सज्जन व्यक्ति जो नहीं है, असज्जन है, जो हरिभक्त नहीं है, हरि के प्रति समर्पित नहीं है, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। और दूसरी ओर अनेक भक्तों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति मुक्ति देने वाली होती है। सज्जनों के साथ रहना चाहिए, जो हरि भक्ति में लगे हैं वे सज्जन है। फिर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने एक बाण बनाने वाले लोहार से क्या सीखा, तो मोटा मोटी तन्मय और एकाग्रता सीखी, और वैराग्य और अभ्यास के द्वारा ही मन को एकाग्र करना चाहिए, यह मैंने सीखा। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मन एकत्र संयुज्याजित श्वासो जितासन, वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाण मतंद्रितः। मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले, और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। फिर उपजाति छंद में बताते हैं दत्तात्रेय भगवान, यस्मिन् मनो लब्ध पदम यदेतत् शनैः शनैर् मुञ्चति कर्म रेणून्, सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपैत्य निन्दनम्।
जब परमानंद स्वरूप भगवान में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि शांत हो जाती है। जब अग्नि में ईंधन लकड़ी नहीं डाली जाती है तब अग्नि शांत हो जाती है। उसी प्रकार से जब सत्वगुण हमारे अंदर बढ़ जाता है तो मन में शांति आ जाती है। अब उस लोहार की बात बताते हैं। तदैवमात्मन्यवरोध चित्तो न वेद किंचिद बहिरंतरं वा यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्त मिषौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आप में ही स्थिर माने निरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान ही नहीं होता। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला लोहार कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। देखो ध्यातव्य है, कहा जाता है कि जब राजा किसी जनमार्ग में से होकर चलते थे तो उसके आगे आगे नगाड़े और अन्य गाजे बाजे बजते रहते थे और उसके साथ सिपाही और दूसरे लोग भी रहते थे, किंतु बाण बनाने वाला अपनी कर्मशाला के पास से गुजरती हुई इस शाही धूमधाम को नहीं देख पाया, क्योंकि वह बाण को तेज तथा सीधा करने के अपने इस निर्धारित कार्य में एकाग्रचित्त था। जो व्यक्ति परम सत्य भगवान की भक्ति में लीन रहता है वह भौतिक मोह पर ध्यान नहीं देता। अखंडानंद जी महाराज तो कहते हैं असल में दत्तात्रेय जी लोहार के पास खड़े होकर उसका काम देख रहे थे। इतने में उनके शरीर की हवा लग गई और लोहार के मन में एकाग्रता आ गई। निस्संदेह महापुरुषों में ऐसी क्षमता होती है। दत्तात्रेय भगवान थे। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। फिर दत्तात्रेय भगवान कहते कि मैंने एक सांप से क्या सीखा। सांप से ये सीखा मोटा मोटा कि सन्यासी को एकांतवास करना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं एकचार्य निकेतः स्याद प्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्यैर्मुनिरेकोल्प भाषण। मैंने सांप से यह सीखा कि सन्यासी को सांप की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए, वह एक स्थान में भी न रहे, प्रमाद न करे, गुफा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। अखंडानंद जी महाराज तो कहते हैं कि अवधूत जो है वो कहते हैं आश्रम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो भागवत में ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य विरक्त होने के बाद, संन्यास लेने के बाद यदि उन्हीं चीजों को अपने पास इकट्ठा कर लेता है जिनसे वह विरक्त हुआ है, जिनको वह छोड़ चुका है, तो वह वांताशी कहलाता है। वांताशी का मतलब होता है जैसे कुत्ता उगल कर खा लेता है, अपनी ही उल्टी खा लेता है, वैसे ही उगला हुआ खाने वाले को वांताशी साधु कहते हैं। इसलिए छोड़ी हुई चीज को कभी पकड़ना नहीं चाहिए, ये सन्यासी को ध्यान रखना चाहिए। फिर कहते हैं गृहारंभोति दुखाय विफलश्च ध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना बेकार और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काट लेता है। देखो जैसे कि विदित है सर्प में अपना घर बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, अपितु वह दूसरे प्राणियों द्वारा बनाए गए उपयुक्त स्थान में रहता है, विशेष रूप से चूहे आदि के द्वारा बनाए घर में, और फिर उन्हीं को खा जाता है। इस तरह वह घर बनाने की झंझट अपने सिर मोल नहीं लेता। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती इंगित करते हैं कि यद्यपि भौतिकवादी लोग बिजली, परिवहन, हवाई जहाज इत्यादि का आविष्कार करने और उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में अपार कष्ट झेलते हैं, किंतु अंततः ये सारी वस्तुएं उन वैष्णवों की सुविधा के लिए हैं जो हरि भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। कर्मयोगी लोग सदैव ऐसा कष्ट उठाएंगे और भक्त लोग ऐसे श्रमपूर्ण उत्पादन को भगवान की सेवा में लगाकर उन्हें ही अर्पित करते रहेंगे। कहने का भाव ये है कि जो भक्त हैं उन्हें संसार की चीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए कि बिजली कौन बनाएगा, सब्जी कौन उगाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति प्रचार कर रहे हैं, उन्हें तो भक्ति प्रचार ही करना चाहिए।
भक्तों को प्राचीन काल की संयमित जीवन शैली का बनावटी रूप से अनुकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आजकल की पहाड़ में चले जाओ, भक्त का लक्ष्य तो अच्छे से अच्छे तरीके से भगवान की सेवा करना है, और इसलिए भक्त लोग सुंदर महलों को और सभी प्रकार के ऐश्वर्य को किसी निजी लगाव के कारण ग्रहण नहीं करते, अपितु इसलिए कि इन वस्तुओं को श्री भगवान की सेवा में लगाया जा सके। यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का भोग करने की इच्छा रखता है तो वह शुद्ध भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। तो भक्त को तो ये प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में कैसे लगाए। वैसे ही लोग कठिन तपस्या और जो भजन में आने वाली विघ्न है उनके कारण घबरा जाते हैं, इसलिए आज के समय इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु मन से अकेले रहने का प्रयास करना चाहिए, दुष्टों की संगति से बचना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस सुंदरकांड में यही बात कही है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। नरक में रहना पड़ जाए पर दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए। अब दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मैंने मकड़ी से क्या सीखा। मकड़ी को ऊर्ण नाभि कहते हैं। ऊर्ण का मतलब होता है धागा, और उसकी नाभि में रहता है। भगवान श्री विष्णु की नाभि में भी कमल रहता है और मकड़ी की तरह है। भगवान हमें ये बताना चाह रहे दत्तात्रेय कि हम निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो भगवान ही हैं। एको नारायणो देवः पूर्वश्रेष्ठं स्वमायया संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान श्री नारायण अकेले ही पूर्व कल्प में बिना किसी दूसरे की सहायता से अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में यानी प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर देते हैं, उसे अपने में लीन कर लेते हैं। एक एवाद्वितीयो भूदात्माधारोऽखिलाश्रयः कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीताशु शक्तिषु सत्वादिष्वादिपुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः परावराणां परम आस्ते कैवल्य संगितः केवलानुभवानंद संदोहो निरुपाधिकः। वे भगवान सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे भगवान नारायण सबके अधिष्ठान है, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व राज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे नारायण केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं, किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर एको नारायण है और एक एव अद्वितीय है। दो बार एक शब्द इसलिए आया कि भगवान एक ही हैं और ब्रह्मांड का सारा कार्य तथा उनकी आध्यात्मिक लीलाएं उनकी ही शक्ति से चलती हैं। इसी प्रकार भगवान आत्माधार तथा अखिलाश्रय कहलाते हैं। नारायण समस्त अस्तित्व के आगार हैं तथा आश्रय हैं, उनका आश्रय कोई नहीं है। केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सृजत्यादौ तया सूत्रमरिन्दमा। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं वे भगवान नारायण ही केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र माने महतत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। तामाहुस्त्रिगुण व्यक्तिम सृजन्तीं विश्वतो मुखम यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वम येन संसरते पुमान। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है, उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं यथोर्णनाभिर्हृदया
दूर्णां संतत्य वक्त्रतः तया विरित्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में खेलती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही भगवान श्री नारायण, भगवान श्री विष्णु ही इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर देते हैं। तो इसके तात्पर्य में हम समझे कि जो बुद्धिमान होता है उसे मकड़ी जैसे तुच्छ प्राणी से भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस तरह जिसकी आंखें हरि भक्ति में खुली रहती हैं उसे दिव्य ज्ञान का सर्वत्र दर्शन होता है। तो जैसे मकड़ी स्वयं जाला बनाती है, उसमें खेलती है, उसी तरह भगवान ही स्वयं इस संसार को बनाते हैं, उसमें खेलते हैं, स्वयं इसको लील जाते हैं। अब अंतिम 24वें गुरु सुपेशकृत, जिसको बर्र अथवा भृंगी कहा जाता है, उसके बारे में बताते हैं। इसे मोटा मोटा फायदा सीखने को यही मिला कि एकाग्र स्मरण से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यत्र यत्र मनोदेही धारयेत् सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत्तत्सरोपताम्। हे राजन, मैंने भृंगी मानी बिल्ली अथवा बर्र उस कीड़े से यह सीखा कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक से यह समझना कठिन नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का ध्यान स्मरण करे तो उसे श्री भगवान जैसा ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, अर्थात भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, चारूप्य मुक्ति मिल जाएगी। कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपमसंत्यजन्। जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते हुए अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। इसके तात्पर्य में हम ध्यान दें, यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि इस कथा में कमजोर कीड़े ने अपना भौतिक शरीर नहीं बदला तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि उसने बर्र का सा शरीर प्राप्त कर लिया। वास्तव में किसी विशेष वस्तु का निरंतर ध्यान करते रहने से मनुष्य की चेतना उस वस्तु के गुणों से पूरित हो जाती है। अत्यंत भय के कारण छोटा कीड़ा बड़े बर्र के लक्षणों तथा कार्यों में ही लीन था और इस तरह वह बर्र के माने भृंगी के अस्तित्व में प्रवेश कर गया। ऐसे ध्यान के कारण उसे अगले जीवन में बर्र का ही शरीर प्राप्त हो गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी कहा जाता है कि जब वे हनुमान जी की उपासना करते थे तब उनके पूंछ जैसे निकलने लगी थी और जब माता की उपासना करने लगे थे तब स्त्रियों के लक्षण आने लगे थे। ये ध्यान की और स्मरण की महिमा है। इसी तरह यद्यपि हम बद्ध जीव हैं, किंतु यदि हम अपनी चेतना को भगवान में लीन करें तो हम भी अपना वर्तमान शरीर त्यागने के पहले ही मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु के पहले ही अपने आप को आध्यात्मिक पद तक उठाकर मुक्त जीव के रूप में जीवन का आनंद उठाया जा सकता है, अथवा यदि कोई अड़ियल मूर्ख है तो इसी जीवन में भोजन तथा यौन जीवन का निरंतर चिंतन करते हुए वह सूकर या कुकर जैसा पशु बन सकता है। ऑप्शन हमारे हाथ में खुले हैं, किंतु मनुष्य जीवन चेतना के विज्ञान एवं अपने ध्यान के भावी फल को समझने के लिए मिला है। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो। इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की, अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। अब 24 गुरुओं के अलावा एक और गुरु बता रहे हैं दत्तात्रेय भगवान। वसंत का छंद में बताते हैं, देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर बिभ्रात्म सत्वनिधनम सततार्त्युदर्कम तत्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमेत्यवसितो विचराम्य संगः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, हे यदु, यह शरीर भी मेरा गुरु ही है। कैसे है जी?
क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल क्या है जी? तो कहा दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसीलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। इस श्लोक में सततार्त्युदरकम ये एक विशेष महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ हम तात्पर्य में समझें। सतत दुखमेव उदरकम माने उत्तरम फलम यस्य तादृशः, वो है सततार्त्युदरकम। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में क्या है जी? विवाह करो, पुत्र पैदा करो, धन इकट्ठा करो, इसी में मनुष्य लगा रहता है। फिर बड़े कष्ट के साथ जो कुछ इकट्ठा करता है वह सब छोड़कर मर जाता है और उसी के लिए पुनः पैदा होता है। ये चक्कर मिटता ही नहीं है। इस श्लोक में यथा तथापि शब्द भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि शरीर से बहुत बड़ा लाभ यह है कि इससे इस जगत के बारे में जाना जा सकता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि इसके दुखमय अपरिहार्य भविष्य का सदा स्मरण रखे। जलाने पर यह जलकर राख हो जाता है। एकांत स्थान में खो जाए तो इसे सियार कुत्ते गिद्ध खा जाएंगे। यदि इसे भव्य ताबूत में रखकर गाड़ दिया जाए तो यह सड़ जाता है और इसे तुच्छ कीड़े मकोड़े चट कर जाते हैं। इस तरह इसे पारक्यम कहा जाता है। पारक्यम का अर्थ है दूसरों द्वारा खा लिया जाने वाला। किंतु हरि भक्ति ठीक से संपन्न करने के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य बनाकर रखना चाहिए, किंतु उससे अधिक स्नेह या अनुराग नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव नहीं है कि इसे शरीर की बेइज्जती करो, इसको दुख दो, इसको बीमार बनाओ। भाव यही है कि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। फिर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जायात्मजार्थ पशुभृत्य गृहाप्त वर्गान पुष्णाति यत् प्रियचिकीर्षुतया वितन्वन् स्वान्ते सकृत् श्रमवरुद्धधनः सदेहः सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री, पुत्र, धन दौलत, हाथी घोड़े, आजकल की भाषा में गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। माने जिस तरह एक वृक्ष नष्ट होने के पहले भावी वृक्ष का बीज उत्पन्न करता है, उसी तरह मरने वाला शरीर अपने संचित कर्म के रूप में अपने अगले शरीर का बीज प्रकट करता है। इसके तात्पर्य में हम समझे, यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि अभी तक जितने गुरुओं का उल्लेख हुआ है उनमें से शरीर निश्चय ही सर्वोत्तम है, क्योंकि यह विरक्ति तथा उत्तम बुद्धि प्रदान करता है, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग सकता है। इसलिए हमें अत्यधिक अनुरक्ति के साथ शरीर की सेवा करनी चाहिए। यद्यपि यह नश्वर है, अन्यथा कृतज्ञता का अपराध लगेगा। जब शरीर इतने अद्भुत गुणों से युक्त है तो फिर शरीर से विरक्ति की संस्तुति किस तरह की जा सकती है? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। यह शरीर उपकारी गुरु की तरह विरक्ति तथा ज्ञान प्रदान नहीं करता, प्रत्युत वह इतनी पीड़ा तथा कष्ट देता है कि कोई भी विवेकवान व्यक्ति भौतिक जीवन की व्यर्थता के विषय में समझ जाएगा। फिर देखो जीव किस प्रकार इंद्रियों के अधीन हो जाता है, बढ़िया उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जिह्वैकतो मुमपकर्षति करहितर्षा शिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चेत् घ्राणोऽन्यतश्चपलदृक् क्व च कर्म शक्तिर् भव्यः सपत्न्यैव गेहपतिं लुनन्ति। देखो जिस तरह किसी व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं, वह उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है।
वह उन पत्नियों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियां उसे निरंतर भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती रहती है। इसी तरह हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं वो हमारे जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती है और सताती रहती है। तो एक और तो जीव स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करने के लिए खींचती है, तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। उसी समय यौनांग उनकी तुष्टि करने के लिए शोर मचाते हैं और स्पर्श इंद्रिय कोमल वासनामय पदार्थ की मांग रखती है। पेट उसे तब तक तंग करता रहता है जब तक वह भर नहीं जाता। कान मनोहर ध्वनि सुनना चाहते हैं, नाक सुहावनी सुगंधियों के लिए लालायित रहती है और चंचल आंखें मनोहर दृश्य के लिए शोर मचाती हैं। इस तरह सारी इंद्रियां तथा शरीर के अंग तुष्टि की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। इसके तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करते हैं कि इस श्लोक को समझ लेने के बाद अपने शरीर रूपी गुरु की कम से कम आवश्यकताओं की बिना आसक्ति की पूर्ति करनी चाहिए। मनुष्य को सरल से सरल ढंग द्वारा अपना शरीर स्वस्थ तथा काम करने के योग्य बनाए रखना चाहिए। यही तथाकथित गुरु की सेवा का सारांश है। यदि मनुष्य निष्ठापूर्वक शरीर की सेवा करना चाहता है तो उसे विचार करना चाहिए कि शरीर बद्ध जीव की चेतना को एक साथ अनेक प्रकार से खींचता है और इसलिए शरीर के दास से ईश्वर को समझ पाने या शांत रहने तक की आशा करना बेकार है। फिर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि भगवान को मनुष्य शरीर सबसे बढ़िया क्यों लगता है, तो कहते हैं सृष्ट्वा पुराणे विविधान्यजयात्म शक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप मानी रेंगने वाले जंतु पशु पक्षी डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे भगवान को संतोष न हुआ। तो भगवान ने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके भगवान बहुत आनंदित हुए। देखो, इसके तात्पर्य में हम समझे भगवान ने मनुष्य को विशेष रूप से इसीलिए उत्पन्न किया कि बद्ध आत्मा की मुक्ति सहज ही हो सके। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करता है वह नरक जाता है। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय में कहा गया है ताभ्योगा मनयत्ता अब्रुवन् न वै नो यमलमिति ताभ्योश्वमानयत्ता अब्रुवन् न वै नो यमलमिति ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन् सुकृतं बतेति। इस श्रुति मंत्र का तात्पर्य है कि गाय तथा घोड़े जैसे निम्न योनियां सृष्टि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा कि भगवान ने सबसे पहले गाय को बनाया, तब कहा नहीं ये हमें शरीर अच्छा नहीं लगा। फिर घोड़े का शरीर बनाया, कहा ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर जब मनुष्य का शरीर बनाया तो कहा हाँ ये सुकृत है, ये ठीक है, बढ़िया है। तो मनुष्य शरीर भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह मनुष्य को भौतिक इंद्रियों को वश में रखकर मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। यदि वह कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, हरि भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो स्वयं श्री भगवान प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और धीरे धीरे भक्त को अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। तो देखो, इतनी बात जान ली, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, अब क्या करें? तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ढीले ढाले साधन से काम नहीं चलेगा। तो कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमार्थदमनित्यमपि हरिड तूर्णं यते तनपते धनुमृत्यो यावन् निःश्रेयसाय विषयः
खलु सर्वतः स्यात्। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं मिला है, बड़ा ही दुर्लभ है यह मनुष्य शरीर। तो यद्यपि यह मनुष्य शरीर अनित्य है और मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? भोग भोगने चाहिए, घर बसाना चाहिए, या आहार निद्रा भय मैथुन इन्हीं में लग जाना चाहिए। तो कहा नहीं नहीं, शीघ्र से शीघ्र तूर्णम यतेत, जल्दी से जल्दी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर लेना चाहिए। कब तक? मृत्यु के पहले ही। मृत्यु के बाद का कोई ठिकाना नहीं है। उधारी का काम नहीं, नगद नारायण का काम रखना चाहिए। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के महान टीकाकार, व्याख्याकार, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने गीता पर साधक संजीवनी टीका लिखी। उनसे एक बार पूछा कि कोई काशी आदि तीर्थों में मर जाए तो क्या उसको मोक्ष मिलता है? तब स्वामी जी ने कहा मिलता है, लेकिन ये उधारी का काम है। हमें क्या पता कि हमारी मृत्यु काशी में ही होगी या किसी और पवित्र स्थान में होगी, 7 पुरियों में से। हमें तो नगद नारायण चाहिए, उधारी वाला काम नहीं चाहिए। नगद नारायण क्या है कि अभी से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। तो देखो यह श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य हम समझें। भौतिक जीवन का क्या अर्थ है? बार बार जन्मना, बार बार मरना। निम्नतम योनियों, जैसे कभी सांप बन गए, कभी कीड़े बन गए, कभी सूकर, कभी कुकर, इन तक को इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। यहाँ तक कि घर की सामान्य मक्खियों में भी व्यस्त यौन जीवन होता है और वे तेजी से बढ़ती हैं। किंतु मनुष्य जीवन मनुष्य को परम सत्य को समझने योग्य बनाता है, अतएव वह गंभीर उत्तरदायित्व से पूर्ण है। चूंकि मूल्यवान मानव जीवन शाश्वत नहीं है, अतएव सर्वोच्च सिद्धि अर्थात हरि भक्ति को पाने के लिए हमें आवश्यक काम करना चाहिए। मृत्यु आने के पहले हमें असली स्वार्थ का गंभीरता पूर्वक अनुशीलन करना चाहिए। मनुष्य भगवत भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत का, हरि भक्ति का अनुभव कर सकता है। उनकी संगति के बिना मनुष्य के लिए निर्विशेष विचारधारा की ओर आकृष्ट होने का खतरा बना रहता है, जो परम सत्य की भक्ति से दूर ले जाने वाली है, अथवा परम सत्य को समझ न पाने से हतोत्साहित होकर मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के मिथ्या धरातल की ओर लौट सकता है। इसलिए तेजी से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। फिर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महीमेताम मुक्त संगो नहम कृति। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है, न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता रहता हूँ। फिर दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, महत्वपूर्ण बात, न ये कस्मात् गुरोर ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम ब्रह्मये तदाद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? तो इस श्लोक में एक गुरु के स्थान पर अनेक गुरुओं के बनाने की भी बात कही गई है। और दूसरा ये भी भाव दिया कि केवल गुरु से ही कल्याण नहीं होगा। गुरु तो भगवत प्राप्त महापुरुष मिल गए, उच्च कोटि के मिल गए, परंतु चेला यदि उनके अनुसार भजन न करे, उनकी बात न माने, तो कल्याण कैसे होगा? श्रीधर स्वामी जी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है, यह कथन कि मनुष्य को अनेक गुरुओं की आवश्यकता रहती है व्याख्या की अपेक्षा रखता है, क्योंकि भूतकाल के लगभग तमाम संतों ने अनेक गुरुओं की शरण नहीं ली, प्रत्युत एक ही गुरु स्वीकार किया।
तो गुरुओं की विविधता जीव की अतीव भौतिकवादी प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही लाभप्रद है। जीव गोस्वामी जी ने भी इसकी टीका की है। मनुष्य को अपने गुरु से यांत्रिक रूप में शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शिष्य को विचारवान होना चाहिए और अपनी बुद्धि से अपने गुरु से जो कुछ सुना है उसे अपने चारों ओर के जगत को देखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए। इस दृष्टि से मनुष्य अनेक गुरु बना सकता है, किंतु ऐसे लोगों को नहीं जो प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान का विरोध करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य को चाहिए कि नास्तिक सांख्यवादी जो कपिल हैं उन जैसे व्यक्तियों से श्रवण न करे। अपने आचार्य की पूजा करने में मनुष्य अच्छे तथा बुरे उदाहरणों से सहायता ले सकता है। अच्छे आचरण के उदाहरणों का पालन करने से मनुष्य की भक्ति प्रबल होगी और बुरे उदाहरणों से आगाह हुआ जा सकेगा और संकट से बचा जा सकेगा। इस तरह मनुष्य अनेक सामान्य पदार्थों को गुरु मान सकता है और उन्हें शिक्षा गुरु या गुरु कह सकता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने जिन अनेक गुरुओं का उल्लेख किया उनमें से कुछ सकारात्मक उपदेश देते हैं तो कुछ नकारात्मक नेगेटिव उपदेश देते हैं। पिंगला नामक वेश्या और वह लड़की जिसने अपनी चूड़ियां उतार ली थी उचित आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जबकि जो अभागा कबूतर है और मूर्ख शहद की मक्खी है ऐसे आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे बचना चाहिए। तो दोनों ही प्रसंगों से मनुष्य के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। केवल गुरु के ऊंचे होने से शिष्य का कल्याण नहीं हो सकता। गुरु ऊंचा है तो चेले को भी उनके अनुसार ऊंचा बनने का प्रयास करना पड़ेगा। अब भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, दत्तात्रेय भगवान ने अपनी बात समाप्त कर दी है। श्री भगवान उवाच इत्युक्त्वा स यदुं विप्रस् तमामन्त्र्य गभीरधीः वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्। भगवान द्वारकाधीश उद्धव जी से कहते हैं, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश दिया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। इस पूरे प्रसंग में हर जगह ब्राह्मण उवाच ऐसा ही कहा है, ब्राह्मण ने कहा। तो श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत से ही प्रमाण देते हैं कि वह ब्राह्मण अवधूत वास्तव में दत्तात्रेय थे, भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है, यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्धिमा पुरुभयीम यदुहै हयाद्याः। दत्तात्रेय भगवान के चरण कमलों के प्रताप से अनेक यदु है इत्यादि इतने शुद्ध बन गए कि उन्हें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के वर मिले। यह श्लोक बताता है कि यदु दत्तात्रेय के चरण कमलों के स्पर्श से शुद्ध हो गया। इसी तरह प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि वंदितो स्वर्चितो राज्ञा, राजा यदु ने ब्राह्मण दत्तात्रेय भगवान के चरण कमलों की पूजा की। इस प्रकार श्रीधर स्वामी जी के अनुसार अवधूत ब्राह्मण स्वयं श्री भगवान हैं। इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा भी की गई है। अब भगवान इस अध्याय का अंतिम श्लोक कहते हैं, अवधूत वचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। द्वारकाधीश भगवान कहते हैं, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय भगवान की यह बात सुनकर सभी आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ही वंश यदुवंश की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि इसमें अनेक महान स्वरूप सिद्ध राजा हुए हैं। राजा यदु को ब्राह्मण अवधूत के रूप में दत्तात्रेय भगवान ने यह शिक्षा दी कि वह ईश्वर की सृष्टि को देखकर ही अपनी चेतना को वैराग्य के आध्यात्मिक पद पर स्थिर करे। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंधे नवमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता एकादश स्कंध में
उद्धव गीता के प्रसंग में अवधूतोपाख्यान के अंतर्गत कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की जो कथा भगवान दत्तात्रेय ने वर्णन करी है, उनसे भगवान दत्तात्रेय ने क्या सीखा, हमने क्या सीखना चाहिए, ये सब वर्णन नामक 9वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अध्याय में लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण भगवान श्री कृष्ण के मुख से हम सुनेंगे।